तो कहते हैं कि सरलता हमेशा रिश्तों में मिठास लेकर आती है, लेकिन कैसे, ये तो हम जानते ही नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई बिना कहे आपका फेवरेट खाना सामने रख देता है, जब कोई आपकी खामोशी को समझ लेता है, तब लिखता है कि रिश्ता सिर्फ साथ नहीं होता, बल्कि एक मीठा हक भी होता है। लेकिन ये रिश्ते कब कड़वाहट में बदल जाते हैं, हमें समझ भी नहीं आता। क्या वजह है कि हम जिनसे सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं उन्हीं से बात बिगड़ती है। आज हम जानेंगे मन की गहराई और साइकोलॉजी की भाषा में कैसे लाएं रिश्तों में सहजता और मिठास, वो भी बिना दिखावे के, बिना जोर के, बस दिल और हक की भाषा से। सबसे पहले बात करते हैं रिश्तों की मिठास की असली परिभाषा क्या है। मिठास का मतलब ये नहीं कि आप हर समय मुस्कुराएं या हाँ में सिर हिलाएं। असली मिठास होती है सच्चाई प्लस समझ प्लस सहजता। साइकोलॉजी कहती है स्वीटनेस इन रिलेशनशिप इज नॉट इन वर्ड्स, इट्स एन इमोशनल सेफ्टी। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है जहाँ आप गलत करके भी स्वीकारे जा सकें, जहाँ दबाव नहीं दुलार हो, और सबसे ज़रूरी बात, जहाँ हक से बात हो सके। मिठास वहाँ होती है जहाँ हम रिश्ते को मेंटेन नहीं फील करते हैं। अब बात आती है हक की भावना से। रिश्तों में सरलता कैसे आती है। हक यानी वो कनेक्शन जिसमें आप बिना डरे अपनी बात कह सकें। जब किसी को लगता है कि मैं इसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तब वो रिलैक्स होता है। हक किसी चीज़ को कंट्रोल करने का नहीं, सम्मान और अटैचमेंट का। इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। किसी करीबी को बिना बोले हक कीजिए और कहिए तुमसे खुलकर बात कर सकता हूँ। यही हक हर रिश्तों में गहराई लाता है। जब आप सामने वाले को ये महसूस कराते हैं कि आपके सामने उस आपके अपने हैं, तो वो इंसान आपके साथ सच्चा बन जाता है। इसके अलावा न्यूरोसाइंस भी है। जब हमारी भावनाएं शांत होती हैं तो मिठास बढ़ता है। दिमाग के अंदर एमिगडाला नाम की एक संरचना होती है जो हमें इमोशनल डेंजर का संकेत देती है। रिश्तों में जब हम छोटे छोटे टकराव में उग्र हो जाते हैं तो हमारा एमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन सरल व्यवहार जैसे कि मुस्कुराना, स्पर्श और समझदारी से जवाब देना, इससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। इसलिए एक छोटी सी टिप को फॉलो करें। बात करते समय सीधा देखने की बजाय कोमल स्वर और आरामदायक बॉडी लैंग्वेज रखें। हर दिन एक थैंक यू और एक सॉरी जरूर कहें। छोटे सिग्नल से भावनाओं का एक बड़ा सागर बनता है। अब आप हक तो किसी पर जता ही रहे हैं, लेकिन हक के साथ साथ मिठास और प्यार में अधिकार कैसा हो ये भी जानिए। हक का मतलब है मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हें फील कर सकता हूँ, लेकिन हक का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ। साइकोलॉजिकल अप्रोच से देखें तो हेल्थी रिलेशनशिप में म्यूचुअल एंटाइटलमेंट होता है, जहाँ दोनों को बोलने, चाहने, पूछने और थामने का बराबर हक होता है। गलती कहाँ होती है? जब हक की जगह अपेक्षा आ जाती है और अपेक्षा की जगह शक। राधा कृष्ण के उदाहरण से हम जानते हैं इस बात को। राधा ने कभी कृष्णा पर अधिकार नहीं जताया, लेकिन फिर भी कृष्णा हर युग में राधा को याद करते हैं, क्योंकि उसका प्रेम हक की तरह सहज था, लेकिन बोझ जैसा नहीं था। हक का मतलब है बिना कहे किसी की आंखें पढ़ लेना। अब जानते हैं कम्युनिकेशन साइकोलॉजी, यानी कि मीठे रिश्तों की असली जुबान। ज़्यादातर रिश्ते बात की कमी से नहीं, सही तरीके से बात न करने से बिगड़ते हैं। जब कोई कहता है तुम कमी समझते नहीं, उसका मतलब होता है मैं सुनाई देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। साइकोलॉजिकल बेस्ड टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग। सुनिए, जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो या क्यों कह रहे हो पूछिए, न कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो।
हर बार बोलने से पहले सोचिए, क्या मैं इस रिश्ते को मीठा बना रहा हूँ या तीखा। फिफ्थ टेक्निक है इमोशनल सिंप्लिसिटी। अहम को छोड़कर अपनापन चुनो। रिश्तों में सरलता तभी आती है जब ईगो पीछे हटे और कनेक्शन आगे बढ़े। गुस्सा आने पर चुप रहना सरलता नहीं, समझदारी है। सही समय पर स्नेहपूर्वक बोलना ही सरलता है। एक छोटी सी केस स्टडी मैं आपको सुनाती हूँ। एक कपल जो हर छोटी बात पर झगड़ता था, उन्हें सिर्फ एक नियम दिया गया, हर दिन एक काम एक दूसरे के लिए बिना बोले करना है। 6 हफ्तों में ही उनका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो गया। जहाँ ईगो कम होता है, वहाँ मिठास अपने आप खुल जाती है। टच ट्यून्स और टाइम मिठास के नॉन वर्बल संकेत। क्या आप जानते हैं कि रिश्तों में 70% कम्युनिकेशन बिना बोले होता है, जैसे कि छूने का ढंग, आवाज़ का लहजा और टाइमिंग, जब सामने वाला सबसे ज़्यादा टूट रहा हो। इसके लिए आप प्रैक्टिकल टिप्स फॉलो कर सकते हैं। हर दिन एक हग जो थोड़ी देर टिके। मैं हूँ ना, इतना भर बोलना सही समय पर सामने वाले को कंफर्ट फील करवाता है। इसके अलावा आप खाना साथ बैठकर खाइए, मोबाइल दूर रखिए, जिससे कि आपके बीच अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो। साइकोलॉजिकल वार्मथ है कि किसी महंगे गिफ्ट से ज़्यादा असरदार होती है। सेवंथ जो है वो है आत्मीयता की मिठास, यानी कि खुद से रिश्ता। जब आप खुद से सरलता से नहीं जुड़ेंगे तो दूसरों से मिठास नहीं पाएंगे। इसलिए खुद से बात कीजिए, अपनी गलतियों को माफ़ करना सीखिए। खुद के लिए भी वो शब्द बोलिए जो आप अपनों को देते हैं। आई अंडरस्टैंड यू, आई फॉरगिव यू। राधा कृष्ण की शिक्षा यही है कि जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो हर रिश्ता आपको पूर्णता देता है। मिठास दूसरों को नहीं दी जाती, वो खुद के भीतर उगती है और फिर बह जाती है। इसलिए अपने अंदर मिठास पैदा कीजिए, ना कि कड़वाहट। दोस्तों, एक बात जरूर समझ लें, सरलता कोई कमजोरी नहीं, वो रिश्तों की सबसे सुंदर ताकत है। वो मुस्कान जो हर दिन लौटे, वो आंखें जो बिना शब्द सब कह दें, और वो हक जो बिना डर के अपना लगे। यही है सच्चा रिश्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे किसी इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसके साथ आप बिना बोले भी जुड़ाव महसूस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने फ्रेंड का नाम ज़रूर लिखें जिसके साथ आप टैग कर रहे हैं अपनी फीलिंग, जिसके साथ आप अपने मिठास को बढ़ाना चाहते हैं। उसके साथ प्यार का एक छोटा सा कदम रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।